दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र। ये हम सभी लोगों के लिए, विशेष करके उन साहित्यकारों के लिए और उन साहित्यकारों से प्रभावित रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का पल है और क्षण है। सबसे पहले केसीएन की उपशाखा निर्झरिणी, जो कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है, आज उसके विशेष और दूसरे प्रमुख जो कवि रहे हैं वो सूरदास जी हैं। मैं इस पटल पर आए हुए सभी कवियों का हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपनी रचना को दो पार्ट में मैं कहूंगा। एक पार्ट यह पहला होगा और दो एपिसोड के बाद इसका दूसरा होगा। आदरणीय नंदन जी की सोच, उनके विचार, उनके प्रगतिशील जो आयाम हैं, उन लोगों के हित में कितने सुचेतक हैं, कितने परिवर्तनशील हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा संदर्भ है। मैं सूरदास जी के विषय में उनकी मूल बातें आज बताऊंगा आपको। खाली एक तो सूरदास जी का नाम कोई सूरध्वज कहता है, कोई मदन मोहन कहता है। इनका जन्म 1540 संवत विक्रमी में सन 1483 में हुआ था। सन 1483 ईस्वी। इनकी जन्मभूमि थी रुनकता, आगरा में है, और ब्रजभूमि कृष्ण लीला का जो लीला स्थली है, वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1682 विक्रमी संवत में सन 1585 ईस्वी में हुई थी और पारसौली में हुई थी। इनकी मृत्यु का स्थल था पारसौली। इनके पिता रामदास जी थे, इनकी माता का नाम जमुना दास था और इनकी कर्मभूमि समूचा ब्रज रही है। मथुरा, आगरा, ये पूरा कृष्ण लीला की जो लीला स्थली है, ये समूचा स्थल जो है इनकी कर्मभूमि का भाग रहा है। सगुण भक्ति के ये उपासक थे। सगुण भक्ति ये पहले गाया करते थे, सुनाया करते थे, और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, और ये सभी भक्ति ही काव्य हैं। इन्हें महाकवि का पुरस्कार भी मिला था। अकबर ने इनकी बहुत ही प्रशंसा की है और इनके भक्ति में छंदों को, दोहों को, पद्यों को वो सुनने की लालसा रखता था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, जो पुष्टमार्गी थे, और जो इनकी रचना का स्वभाव था वो दैन्य भाव था। लेकिन बाद में जब ये दीक्षा लिए, उसके पश्चात भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हुआ। विनय भावना, स्वयं को ईश्वर का तुच्छ सेवक समझ करके अपनी समूची रचनाओं को इन्होंने रचित किया। इनकी रचना में वात्सल्य रस जो है, हमारे 9 रसों के अलावा वात्सल्य रस जो है, ये 10वां ये सूरदास की रचना के पश्चात हुआ। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना अद्भुत वर्णन सूरदास जी ने किया है, संभवतः और कोई कवि
कर सके, ऐसा मैं नहीं सोचता। इनके जन्म से अंधे होने का या बाद में अंधे होने का यह बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन एक जन्मांध व्यक्ति अगर ऐसी कृष्ण लीला का, उनके श्रृंगार का, उनके शांति का, उनकी भक्ति का अगर ऐसा अनुपम वर्णन प्रस्तुत करता है तो यह अपने आप में अद्वितीय है, या यह दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का वरद हस्त है। उनके द्वारा किया गया यह सब कुछ एक चमत्कार था। वो दिव्य अंतरचक्षु के बहुत ही बड़े उद्गाता थे। तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और जो इन्होंने बहुत सारे साहित्य, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने उसकी रचना की है, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में इनके 25 ग्रंथों की उपस्थिति मिलती है। भाव पक्ष, कला पक्ष और सगुण पक्ष, कृष्ण भक्ति के रूप में इन्होंने अपनी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाया है। मैं बहुत सारे उदाहरण देकर के जब इनके विशिष्टाद्वैत और पुष्ट मार्ग, इन सब चीज़ों पर अगले एपिसोड में बात करूंगा, तो इनकी रचनाओं को लेकर के मैं अपने पक्ष को रखूंगा। अभी ये मोटी मोटी जानकारी आपके लिए, जिससे आप लोग सूरदास जी को ये समझ सकें कि सूरदास जी के आसपास की राजनीतिक भूमिका किस तरह की रही थी और उनका काल कैसा रहा था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ, किस विचारधारा से वो प्रेरित हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कहते हुए मैं अपनी रचना की तरफ आपको लेके आता हूँ, और ये रचना भी 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट की जो ये रचना है मैं अभी जो आपको कह रहा हूँ, और सूरदास जी अपने आप में अद्वितीय भक्ति रस के, जो इनकी परंपरा चली आई है, रविदास, कबीर और सूरदास जी, तो उस परंपरा में मैं अपनी रचना को सूरदास नाम देता हूं। सूरदास। ढूंढा जहां में इतना, ढूंढा जहां में इतना, भगवान मिल न पाया। ढूंढा जहां में इतना, भगवान मिल न पाया। तन आदमी का पाकर इंसान बन न पाया। तन आदमी का बनकर इंसान बन न पाया। यह समग्र रूप में सूरदास जी को उद्बोधित करता है। रचना है, मैं आरंभ कर रहा हूं, थोड़ा गेय में है। हे सूर्य सूर्य थे तुम साहित्य के जगत के। हे सूर्य सूर्य थे तुम साहित्य के जगत के। पुंजित हुई थी भक्ति मन का प्रकाश बनके। पुंजित हुई थी भक्ति मन का प्रकाश बनके। अपनी विनय व्यथा को निज दैन्य भाव माना। स्वरचित पदों को गाकर अनुराग स्नेह मांगा। ब्रजभूमि आगरा की सौभाग्य किसको मिलता। ब्रजभूमि आगरा की सौभाग्य किसको मिलता। मथुरा में कृष्ण पग पग बनसूर रूप गहता। मथुरा में कृष्ण पग पग बनसूर रूप गहता। वह रुनकता मनोरम, अब देखिए इनके परिवार का थोड़ा सा इसमें विवरण है। वह रुनकता मनोरम यमुना के, वह रुनकुता मनोरम यमुना कदम्ब तट पर बन रामदास पोषक सूरों सा सूर जनता। सूरों सा सूर जनता। विस्मय विषय समय था
विस्मय परिस्थितियों का ये वर्णन है। विस्मय विषम समय था, उद्विग्न थी व्यवस्था, वीणा बजाता कोई निर्भय पथिक था निकला, वीणा बजाता कोई निर्भय पथिक था निकला। जीवन सरल नहीं था, भौतिक विराग रस था। जीवन सरल नहीं था, भौतिक विराग रस था। लौकिक गरल था फैला, अमृत भी विष का रस था। अमृत भी विष का रस था। तत्कालीन व्यवस्था ऐसी ही थी। मनुष्यत्व के फलक पर कितने रुचिर चितेरे, बहुत सारे भक्त हुए। मनुष्यत्व के फलक पर कितने रुचिर चितेरे, बन कुंभकार गढ़ते, बन कुंभकार गढ़ते, रचना रचित उकेरे। रचना रचित उकेरे, तन ताप जो मिटा दे, अनुराग जो जगा दे, ब्रज भूमि पर पड़े हैं रवि रश्मि सा बिखेरे, रवि रश्मि सा बिखेरे। मानव तलाशता है सदगुरु लिए पिपासा, पुष्टित हो मार्ग जिसका, वल्लभ आचार्य आशा। गुरुवर गुरुत्व अपना जब शिष्य है, गुरुवर गुरुत्व अपना जब शिष्य में है भरता, मिलता अलौकिक जीवन मिटती सभी निराशा। मिलता अलौकिक जीवन मिटती सभी निराशा। अंधत्व दृष्टि का था, अंधत्व दृष्टि का था, पर सृष्टि का अगोचर ईश्वर ने उसको दी थी वह दिव्य दृष्टि गोचर, वह दिव्य दृष्टि गोचर। वात्सल्य स्नेह सरिता करती रही ठिठोली, श्रृंगार के सृजन से मक्खन निकाला मोहक। श्रृंगार के सृजन से मक्खन निकाला मोहक। चिंतन चिरंतन शांति, चिंतन चिरंत शांति रत्नावली से पाई। मिथ्या जगत परक है वसुधा हो चाहे पाई, मिथ्या जगत परक है वसुधा हो चाहे पाई। संतोष तृप्ति होती मन की पिपासना में, संतोष तृप्ति होती मन की पिपासना में। जग कृष्ण की है लीला, जग कृष्ण की है लीला, उसकी है सब रजाई, उसकी है सब रजाई। हमारी रचना का यह एक पार्ट है। दूसरा पार्ट लेकर जब मैं निर्झरणी के पटल पर कवियों की चौपाल में फिर से आऊंगा तो उनके गुरु, उनकी विचारधारा और उनकी रचना का औचित्य, कहां कहां उनका दैन्य भाव बदल गया, कहां कहां उनका विनय भाव बदल गया, और कहां कहां इस संसार को उन्होंने यह मान लिया कि जो व्यक्ति, जो जीव इस संसार में आलिप्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है, वह ईश्वर की शरण नहीं गह सकता। आप कृष्ण की बाल लीलाओं में देखेंगे, उनकी लीलाओं में एक छोटी सी लाइन में उद्धृत कर देता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने भजन के रूप में बहुत सारे लोगों से इसे सुना होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन खाना, घर में खाना, अपने मित्रों सखाओं के साथ खाना, यहां तक कि माखन के लिए चोरियां भी करना, गोपियाओं को, गोपिकाओं के साथ छल भाव से उनसे माखन ले लेना, उनकी मटकी फोड़ देना, उनकी बाल लीलाओं का अद्भुत चित्रण, अद्भुत चित्रण। बाल लीला में बाल कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन, बाल लीला में बाल कृष्ण की शांति का वर्णन। दोस्तों, समय की सीमा हमें विवश करती है कि आज के इस एपिसोड में, इस सप्ताह में मैं एक बार फिर से निर्झरणी के माध्यम से आदरणीय नंदन जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पटल पर ऐसे विचार को लेकर अपने
जागृति का संदेश लोगों तक पहुंचाया कि एक ऐसे ऐसे कवियों को हम हर महीने लाकर उनके विषय में अद्भुत चर्चा करेंगे, उनके विचारों को लेकर के, उनके भावों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।